और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए और एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मोरल मिलेगा। ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही बड़े शहर के राजा के ऊपर है। वो राजा एक दिन डिसाइड करता है अपने प्रजाओं का परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा लेने के लिए वो क्या करता है, शहर का जो सबसे मुख्य द्वार होता है, मुख्य रास्ता होता है उस शहर में को एंटर करने के लिए, वो उसी रास्ते के बीच में वो बहुत ही बड़ा पत्थर रखवा देता है और उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। और वो एक झाड़ी के पीछे जाके छुप जाता है और वो देखना चाहता है कि उसके जो प्रजा है वो कैसे उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, कैसे उस चीज़ को वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो झाड़ी के पीछे से देख रहे होते हैं और उसी वक्त उनके जो मंत्रियां होती है, राजा के जो सारे मंत्री होते हैं, वो उसी द्वार के उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वो पत्थर को देख के रुक जाते हैं। और राजा ध्यान से सुनते हैं कि मंत्री क्या जवाब देते हैं उस चीज को देख के, उस पत्थर को देख के। तो राजा ये सुन के आश्चर्यचकित हो गए। उन मंत्रियों ने राजा को बहुत ही अब्यूज किया और उन मंत्रियों ने राजा को बहुत ही गालियां दी। और वो मंत्री राजा को गाली देते हुए कहने लगे कि ये देखो, इतने बड़े शहर का राजा है पर एक रास्ते के बीच में पत्थर पड़ा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और ऐसे करके वो गाली देके वहां से गुजर जाते हैं। और फिर कुछ ही समय के बाद उसी रास्ते से, उसी मुख्य द्वार से राजा के सैनिक गुजर रहे होते हैं। बड़े बड़े घोड़ों में आके वो सारे जो सैनिक होते हैं वो उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वो उस पत्थर को देख के रुक जाते हैं। और वो फिर से वो लोग भी, सैनिक लोग भी राजा को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं कि वो कितना बड़ा शहर का राजा है पर ये देखो, पत्थर को बीच से हटा नहीं पा रहा है। और राजा पीछे से जो झाड़ी के बीच में छुप के वो ये सब देख रहे थे। और फिर आता है राजा के साथ डील करने वाला बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, जो कि राजा के साथ डील करके बिजनेस को उसी शहर में चलाता था। और वो बिजनेसमैन भी गाली देने से पीछे नहीं हटता है। वो भी वही सेम बात बोलता है कि ये खुद को बहुत ही बड़े शहर का राजा मानता है पर ये देखो, एक पत्थर को बीच के रास्ते से हटा नहीं पा रहा है। और ऐसे करके वो जो शहर का जो सबसे मुख्य व्यापारी होता है वो भी वापस लौट जाता है। कुछ ही समय के बाद उस रास्ते से किसान गुजर रहा होता है। वो अपने बोरियां बिस्तर लेके काम से लौट रहा होता है और उसी वक्त वो उस पत्थर को सामने देखता है। और वो क्या करता है, वो इन लोगों की तरह कुछ बोलता नहीं है, वो एक्शन करना स्टार्ट कर देता है। वो प्रॉब्लम को, वो चल के जा रहा था पर उसने सामने एक प्रॉब्लम देखा तो वो प्रॉब्लम से हटा नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा वो सोचने लगा। मतलब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड था। ये जो सारे लोग थे सब प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को अपना जद्दोजहद लगा दिया उस पत्थर को हटाने के लिए और उस पत्थर को हटाया। बहुत ही उसे कठिनाई हुई, तब भी वो उस पत्थर को हटाने में लगा रहा और एट लास्ट वो उस पत्थर को वहां से हटा दिया। और पत्थर को हटाने के बाद सांस ले रहा था और उसने पानी भी पिया। उसके बाद वो देखा कि नीचे एक पर्स पड़ा हुआ है और उस पर्स को उठाया और उसमें देखा कि एक चिट्ठी उसमें है, उस पर्स में एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी को उसने निकाला और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ने के बाद उसमें ये लिखा था, जब वो पढ़ना स्टार्ट किया उसमें ये लिखा था कि मैं इस शहर का राजा हूँ और मैंने ही ये पत्थर यहाँ पर रखवाया था पर तुमने इस पत्थर को हटा दिया है। और क्योंकि तुमने ये पत्थर हटाया है मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 100 मुद्राएं देना चाहता हूँ। और उसी पर्स के अंदर 100 मुद्राएं होते हैं और उसी मुद्रा को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। वो मन ही में सोचता है मैंने एक पत्थर हटा दिया, मुझे 100 मुद्रे मिल गए। पर फ्रेंड्स, इस परीक्षा के पीछे बहुत ही बड़ा कारण था। राजा देखना चाहते थे कि उनके जो प्रजा हैं वो किस तरह से इन सब चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। इतने बड़े शहर के मंत्रियां, इतने बड़े शहर के सिपाहियां और इतने बड़े शहर के साथ जो राजा के साथ डील करता है बिजनेस को, वो भी नेगेटिव बोलने से या फिर प्रॉब्लम का सल्यूशन बिना निकाले वो वहाँ से चला गया। पर फ्रेंड्स, एक गरीब आदमी जो किसान, और वो प्रॉब्लम को देख के घबराया नहीं, वो सल्यूशन के ऊपर जंप किया। पर फ्रेंड्स, हम भी क्या करते हैं, हम भी तो सेम ही करते हैं। किसी चीज़ को अगर हम कर रहे हैं, मतलब हम एक फ्लो में जा रहे हैं पर अचानक से एक आके हमारे सामने एक वॉल खड़ा हो गया, प्रॉब्लम जो हम उसका नाम देते हैं ना प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को वॉल जब आपके सामने खड़ा हो जाता है, आप क्या करते हैं, उसको ओवरकम किए बिना आप ऐसे सीधा जाते हैं, यू टर्न मार के वापस आ जाते हैं। क्यों? प्रॉब्लम ही तो है ना।
इतना याद रखना, अगर भगवान अगर कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन भी उसके साथ दे रहे हैं, बस उस सोल्यूशन को तुम्हें ढूंढना है। जैसे अगर वायरस बनता है ना, उसका एंटीवायरस भी बनता है, उसी तरह अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। बस हमको हमारा नजरिया बदलना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना हो के हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। बहुत लोग अपने काम को करते हैं और जब कुछ भी प्रॉब्लम आया, बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं ना, सामने प्रॉब्लम आता है, मतलब 1-2 महीने उसे करते हैं, प्रॉब्लम आता है और वो छोड़ देते हैं कि दे क्विट दिस बिजनेस और दे क्विट देयर जॉब, और जो भी वो करते हैं उसे क्विट कर देते हैं। पर अगर आप इसी किसान की तरह अगर सोचेंगे ना, तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जस्ट दिस इज द मैसेज ऑफ द डे इज दैट जस्ट बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम तो लाइफ में आते रहेंगे, जो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके जाता है वो सक्सेसफुल बनता है, और जो ओवरकम करके नहीं जा पाता वो फेलियर रह जाता है। और वो खुद को कोसता नहीं है, उस काम को कोसता है जो वो काम करता था जिसमें वो फेलियर हो गया, पर वो उसने क्या गलतियां की उसके ऊपर वो फोकस नहीं देता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने स्ट्रगलिंग टाइम में आप हो, बहुत ही स्ट्रगल आ रहा है आपके लाइफ में और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंड्स मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, वो ऊपर वाला है, उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। अगर तुम अपने लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा। क्यों तुम्हें हार्ड वर्क और स्ट्रगल आ रहा है, क्यों? इतना चीज़ जानो, अगर हम लोहे को जितना तपाते हैं उसका उतना वैल्यू होता है, सोने को भी हम जितना तपाते हैं उसका उतना वैल्यू होता है। सिमिलरली आप जब तक तपोगे नहीं तो आपका वैल्यू कहाँ से आएगा? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या फिर आपको आपका वैल्यू चाहिए ना, तो आपको तपना पड़ेगा। स्ट्रगलिंग लाइफ में आपको स्ट्रगल एक आदमी का एक शेप बना देता है। क्योंकि अगर आप फेलियर भी टेस्ट करते हो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये कहा था, अगर आप फेलियर भी टेस्ट कर रहे हो ना तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि फेलियर इज अ गुड टेस्ट। उसी टेस्ट को आप अगर नेक्स्ट लेवल में लेके जाओगे, वो टेस्ट आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो टेस्ट आपको एक एक्सपीरियंस दे देता है कि फेलियर का टेस्ट क्या होता है। फिर जब सक्सेस मिलता है ना, बहुत ही मज़ा आता है हमको। तो उसी तरह भगवान अगर आपके सामने प्रॉब्लम भी ला रहे हैं तो उन्होंने उसे हटाने का प्रयास भी करता है, पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, हार्ड वर्क रहना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने काम को लेके, कभी भी हारना नहीं। कभी भी अगर डिमोटिव लगे या फिर कुछ भी लगे तो बस ऊपर देखना, भगवान को प्रे करना, बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर वो आपको स्ट्रगलिंग दे रहा है ना, इतना सोच लो, स्ट्रगल अगर आ रहा है किसी चीज़ में, अगर आपको नो मिल रहा है मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, नो मीन्स क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको नो भी मिल रहा है तो इतना समझ लो कि कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि आप तप रहे हो अभी। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, उस प्रॉब्लम को बिना देखे सोल्यूशन के ऊपर अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है। और अगर प्रॉब्लम आ रहा है, इतना याद रखो, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर एक दिन वो जो वॉल आ रहा है ना आपके सामने, वो एक ना एक दिन हटेगा ज़रूर। बस उस हटने की देरी है, और उस देरी को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए आपको अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। स्ट्रगलिंग है तो स्ट्रगल को मतलब एक्सेप्ट करो और आगे चलते चले जाओ। एंड दिस इज द मैसेज ऑफ द डे, बी कंसिस्टेंट ऑन योर वर्क, जस्ट बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, डोंट बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सो तब तक के लिए चलता हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो कि प्रॉब्लम को लेके बैठे हैं, जो कि सोल्यूशन नहीं ढूंढते, बस बोलते रहते मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, पर वो सोल्यूशन की पास नहीं जाते। सो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर आप शेयर करते तो वो पता उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, और मैं कभी भी आपसे नहीं बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही आपको मोटिवेशन वीडियोस नहीं कह सकता इसे मैं, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस या फिर किसी के लाइफ का एक्सपीरियंस मैं इसी वीडियो में डालता हूँ। बहुत लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस, बहुत लोगों का मैं वीडियो भी देखता हूँ, और उसका एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में लाके, सबका एक्सपीरियंस सिर्फ एक जगह में लाके आपको दे रहा हूँ, और मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आज के लिए इतना था। थैंक यू, बाय।